हेलो क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि मेरा 10th की जर्नी कैसी रही, मेरा 10th में रिज़ल्ट कैसा रहा और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने करी और मैं आपको बोलना चाहूँगी और मैं आपको शेयर करना चाहूँगी जो आप अपनी 10th में ना करें। और स्पेशली ये 10th क्लास वो होती है जिसमें आप पहली बार अपने बोर्ड्स देने वाले हो और आपकी क्लास टीचर्स या फिर आपके स्कूल की टीचर्स आपकी नोटबुक्स या फिर आपकी जो भी रिज़ल्ट है वो नहीं बनाएंगी, बाहर से बन के आएगा जो कि और बच्चे को डरा देता है। मुझे नहीं डराया था क्योंकि मैं लाइक हाँ भाई जो है देख लेंगे, जो होता है ना, ये लास्ट मोमेंट में जाके पढ़ते हैं, मैं उनमें से थी। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने करी और आपको नहीं करनी चाहिए अपने 10th क्लास में, स्पेशली आप पहली बार बोर्ड्स दोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर रहना चाहिए। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ऐसी कौन सी रियल टिप्स हैं जो आजकल बहुत सारी यूट्यूबर वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें बताते हैं कि ऐसा 10th स्टार्ट करो, ऐसे 10th स्टार्ट करो। तो एज अ सीनियर मैं आपको कुछ रियल टिप्स दूंगी जो आपके असलियत में काम आएंगी। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन द वीडियो। सो मैंने एकदम ऑनेस्ट होने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में कि मैंने क्या लिटरली गलती करी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम टॉप रैंकर बच्ची थी, मैं एवरेज बच्ची थी जो पास हो जाती थी, अच्छे मार्क्स से ही पास हो जाती थी, एकदम टॉप वाले मार्क्स से नहीं, ठीक है। तो मेरी ऐसे टॉप 3 गलतियाँ हैं जो मैंने लिख कर रखी है ताकि मैं वीडियो में अपनी बता सकूँ और वो तुम अपनी 10th में ना रिपीट करो। तो पहली पे देखते हैं। फर्स्ट वॉज कि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत लाइटली लेती थी और सोचती थी कल से करेंगे, और वो कल कभी आज बना ही नहीं। मैं सोचती थी कि मेरे 90% आएंगे, 95% आएंगे, पूरा पेपर एकदम मस्त करके आऊँगी बोर्ड्स में और इतनी मेहनत करूँगी, लेकिन वो मेहनत मैंने कभी करी ही नहीं। लिटरली वो मेहनत मैंने लास्ट टाइम पे करी थी जब बोर्ड्स आने वाले थे, प्री बोर्ड्स जब आने वाले थे, और फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही बेस नहीं बैठा, तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाई। तो मैं तुम्हें भी ये टिप देना चाहूँगी कि तुम अपना स्टार्टिंग से सब कुछ प्रेप करके चलो, कि स्टार्टिंग से ही तुम अपना बेस बढ़ा के चलो, स्टार्टिंग से ही अपनी सारी प्रिपरेशन करो। अगर तुम सोच रहे हो ना कि हाँ कल से मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू करूँगी, आज से करो भाई, अभी लेकर बैठो, वो कल कभी नहीं आएगा। वो मैंने बहुत देखा कि हाँ भाई मैं थोड़ी मोटिवेशन में आ जाती हूँ और करने बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं हो ही नहीं पाता था भाई। मैथ्स से तो मेरी बहुत दूर की दुश्मनी थी, वो तो तुम छोड़ दो उसकी कहानी। बाकी मैं आगे बढ़ती हूँ कि और कौन से सब्जेक्ट है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो है एसएसटी, वो है साइंस। साइंस इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रो। साइंस में जो न्यूमेरिकल्स आते थे वो तो एकदम मेरे यहाँ से हो जाते थे। मैथ्स में तो एक बार को कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ जाता था, ठीक है, मैथ्स से बिल्कुल ही मेरा दूर करना आता था, फिर भी एक बार को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था। लेकिन साइंस को अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो तुम्हें आएगा भी नहीं। ओके, तो सेकंड गलती पर मूव ऑन करते हैं अपनी। सेकंड गलती मेरी ये रही कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम पास नोबल समझती थी कि बस मैम ने बोला कल टेस्ट है, कॉपी ली, रट्टा मारा, हो गया काम। और फिर जब पेपर देने बैठती थी तो दिमाग बोलता तू नहीं रट्टा मारा ना, तू ही पेपर दे। मैं तो भाई पेपर दे, मतलब जब टेस्ट होते थे तब मैं एक दिन पहले पढ़ने बैठती थी और सोचती थी कि मुझे सब आ जाएगा यूट्यूब वीडियो देखने से। नहीं होता भाई, नहीं होता, शुरू से पढ़ो। थर्ड गलती, तो थर्ड गलती थी डाउट नहीं पूछना। लाइक मैंने तो ये गलती नहीं करी वैसे, क्योंकि मैं वो वाली बच्ची थी जो एकदम एक्सट्रोवर्ट है, मैम से कुछ भी पूछ लेती हूँ जाके। मैम भले ही आगे बढ़ गई हो और मेरे को पीछे का समझ नहीं आया तो मैं पीछे वाला दोबारा पूछ लूँगी, चाहे मैम कुछ भी बोले, और फिर मैं उनसे बोलूँगी कि मैम मेरे को नहीं समझ में आया तो एक बार बता दूँ ना कि ज़रा आपका, ठीक है। नहीं ऐसे तो नहीं बोलती थी, लेकिन हाँ मैं पूछ लेती थी डाउट बिना कुछ डरे वरे। लेकिन आजकल के क्या होते हैं, बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो सवाल ही नहीं पूछते मैम से। अरे भाई पूछो, तुम्हारा हक बनता है, पैसे दे रहे तुम्हारे पेरेंट्स, पूछो सवाल अपने। वो बैठी किस लिए मैम हमारी, डाउट सॉल्व करनी तो बैठी है, उनका तो हर साल का है, वो पढ़ाती हैं चली जाती हैं। तुम नए बच्चे आए हो, तुम डाउट पूछो उनसे, थोड़ी उनकी आंखें खुलें। हाँ वैसे कुछ टीचर ऐसी होती है जो कि लाइक बिल्कुल ही, हाँ अब तो नहीं बता रही मैं, ये तो बहुत बेसिक है, ये नहीं आ रहा तुम्हें, बहुत ही एकदम वो करने लग जाती है, डिग्रेड करने लग जाती है, एकदम नीचे पहुंचा देती है तुम्हारे कॉन्फिडेंस को। लेकिन हाँ अगर तुम ट्यूशन कोचिंग पे जा रहे हो तो तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए
लाइक ट्यूशन और कोचिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम जा रहे हो, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा सवाल पूछना बनता है। वहाँ पे पूछो, जितना मर्जी पूछो। वो ऐसे नहीं बोल सकते स्कूल के टीचर्स की तरह। अगर बोलते हैं तो तुम्हारे ट्यूशन टीचर गलत है, तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले गलत है, तो तुम्हारे कोचिंग वाले गलत है। तो मैंने तो ये गलती नहीं करी थी। आई होप ये भी तुम ना करो। और या लेट्स मूव टू द फर्दर वीडियो। सो लास्ट एंड फॉरमोस्ट टिप कि अपनी बेसिक्स को स्टार्टिंग से तैयार रखो, स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहो हर चीज़ के लिए। लाइक अगर तुम अपना स्टार्टिंग से जो भी मैम पढ़ा रही हैं तुम्हारे स्कूल में, अगर तुम्हें पहले से ही आता होगा ना, तो तुम्हें स्कूल में भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ये भी मैंने अपनी आगे जर्नी में सीखा है 11th-12th की। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई भी ऐसा मेरे से जूनियर है जो चाहता है कि मैं 11th का भी अपनी जर्नी शेयर करूँ, जिसमें मैंने अच्छा स्कोर करा और बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, और तो मेरे लिए स्कोर करना भी अच्छा रहा। एज यू ऑल नो कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में तो अभी भी मैथ्स है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब उससे धीरे धीरे मैं मैथ्स से भी अपना पीछा नहीं छुड़वा रही हूँ, उससे थोड़ा सा बॉन्डिंग बना रही हूँ, अपनी बॉन्डिंग बना रही हूँ। और लाइक उससे बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है भैया, आपको मेरे साथ रहना ना, प्यार से रहिए, समझ में आ जाएगी थोड़ा सा। तो वो फिर भी नहीं आती, वो बदल गया। हाँ, लेकिन मैथ्स से प्यार करना सीखो, मैथ्स को देवता मानो और स्टार्टिंग से पढ़ो। भाई मैथ्स और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम्हारे परसेंटेज बढ़ते बढ़ते घटा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे SST में मेरे बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं लल्लू पंजू से, उसमें बड़े अच्छे नंबर हैं, लेकिन ये मैथ्स और साइंस में मेरा पूरा भांडा फोड़ गया। लाइक साइंस का जो मेरा पेपर आया था वो कुछ लाइक अच्छा नहीं था यार, मेरा सेट ही बेकार था। जब नहीं आता पेपर तो फिर किसी और पे मारता, वाह वाह। हाँ, तो मेरा सेट ही बेकार आया था, बहुत ही बेकार क्वेश्चन थे। अब पता नहीं वो बाकी बच्चे कैसे ले आए, मैं उनका क्वेश्चन जानती, मैंने इतनी तैयारी नहीं करी थी, सेट बेकार है, भर में जाए। हाँ, तो मैं तुम्हें यही बताने जा रही हूँ कि तुम स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर रहो कि तुम्हें क्या करना है। अपना एक डेली रूटीन सेट करो और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश भी रखो, क्योंकि पढ़ना 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 करते करते घर में भी पढ़ना, स्कूल में भी पढ़ना, ट्यूशन में भी पढ़ना, थोड़ा वो हो जाता है, माइंड स्टक सा हो जाता है। तो थोड़ा अपना मूड भी फ्रेश करना ज़रूरी है। मैंने तो वैसे पूरे साल ही मूड फ्रेश करा है अपना, पढ़ा तो है नहीं, लास्ट में आके पढ़ा है। तो लास्ट मिनट स्टडी टिप्स अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बताना, ओके। हाँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो भरोसेमंद, जो पूरा भरोसा जिस पे टिका हुआ था ना, वो थे यूट्यूब चैनल्स। मैंने यूट्यूब चैनल्स इतने देखे और इतने परखे, और जो मुझे सबसे बेस्ट लगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी भी आगे। और मैं तुम्हें सजेस्ट भी करूँगी कि कौन से यूट्यूब चैनल्स तुम्हें देखने चाहिए एज अ 10th ग्रेडर, और मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स देखे थे। क्योंकि ट्यूशन और स्कूल का मुझे इतना ज़्यादा, ट्यूशन में तो खैर मैं डाउट अपने पूछती थी बहुत अच्छे, जो मुझे यूट्यूब से भी समझ में नहीं आते थे वो मैं ट्यूशन में जाकर पूछती थी। लेकिन ऐसी कौन सी स्टडी चैनल्स हैं जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं अगर तुम ट्यूशन या फिर कोचिंग वगैरह नहीं लेते हो तो। ओके, लेट्स गेट इन द फर्दर वीडियो। मस्ट सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि मैंने फॉलो करे और आप भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। लाइक मी तो नहीं, अच्छा स्कोर तो नहीं था मेरा। बाय द वे मैंने मैथ्स पढ़ी थी, मैंने लिख कर रखा है, ये मत देखना कि मैं बार बार नीचे पे देख रही हूँ, लिख कर रखा है मैंने। तो मैथ्स मैंने पढ़ी थी राजन सर से। राजन सर, अब तो शोभित भैया आ गए, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को लास्ट में मिले थे, लाइक पहले मुझे लगता था जब शोभित भैया, प्रशांत भैया और दिगराज सर साथ में नहीं थे तो मुझे ऐसा लगता था वो नहीं अच्छा पढ़ाते। हाँ भाई, मैंने उनकी एक वीडियो देख के उन्हें जज कर लिया था, ठीक है। अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है, मैंने लास्ट वीडियोज़ उन्हीं की देखी थी। बट मैं राजन सर से पढ़ती थी मैथ्स, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने राजन सर से पढ़ा था मैथ्स, और मानसी मैम भी थी जिन्होंने मेरी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करी थी। फिर आते हैं हम साइंस पे, तो साइंस भी राजन सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अब तो शोभित भैया आ गए हमारे तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। राजन सर अगर आप देखना चाहो तो उनका भी यूट्यूब चैनल आप
गो थ्रू कर सकते हो एक बार। फिर आते हैं हम SST पे, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। उसमें मैं भरोसा करती थी सेल्फ स्टडी पे। फिर भी जो मेरा फर्स्ट और एकदम बढ़िया यूट्यूब चैनल रहता था, अगर मेरे को अगले दिन टेस्ट है और मेरे को कोई यूट्यूब वीडियो देखनी है तो मैं सनलाइट स्टडी वीडियो देख लेती थी। उसमें मुझे बहुत बढ़िया मज़ा आ जाता था। लेकिन अगर ऐसा है कि हाँ मुझे प्रिपेयर होना है बोर्ड्स के लिए, तो फिर मैं दिगराज सर की वीडियो देखती थी, क्योंकि उनकी वीडियोस थोड़ी क्वाइट लॉन्ग होती है। 11th में भी मैंने उन्हीं से पढ़ा है और उनकी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, इसलिए अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आप सनलाइट स्टडीज़ से पढ़ सकते हो। देन आता है हमारा हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लास्ट में जाके पढ़ते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं हिंदी को। तो हिंदी भी मैंने भी ऐसे ही पढ़ी थी, मैंने तो सारे सब्जेक्ट ही ऐसे पढ़े थे। आप मत पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। तो हिंदी में मैंने पढ़ा था हिंदी अध्यापक से, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, लिटरली। अभी भी मैं पढ़ती हूँ, 12th में आ गई, फिर भी अभी भी उन्हीं से पढ़ती हूँ। तो हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं भाई वो, मुझे बहुत बढ़िया लगता है उनका पढ़ाने का तरीका। उनकी 2x में वीडियो देखती हूँ भले ही मैं, लेकिन अच्छा है। लास्ट मोमेंट में पढ़ो तो समझ में आ जाता है। बाकी आप अपने रिव्यू ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में करना कि आपको कैसे लगी ये कमेंट से, जो मैं यूट्यूब चैनल्स बता रही हूँ वो यूट्यूब चैनल आपको कैसे लगे। फिर आते हैं हम, मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट में संस्कृत था। IT वाईटी का तो मुझे नहीं पता, मेरे पास एडिशनल में संस्कृत था, जो कि मैं पढ़ती थी मास्टर साहब से, जो बहुत ही फ़नी वे में वीडियो को अपना वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। तो मैं उनसे पढ़ती थी अपनी संस्कृत के सब्जेक्ट के लिए। या सो दीज आर द यूट्यूब चैनल्स। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि यही थी मेरी वो टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर रहो, डाउट्स अपने पूछो टीचर से। और जो मैंने गलती करी कि लास्ट में जाके पढ़ा है, वैसे मत करना। और या पढ़ाई को टाइम दो, इम्पोर्टेंस दो। और अगर तुम्हें लास्ट मिनट स्टडी टिप्स चाहिए तो मुझे बताना, और 11th ग्रेडर्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैथ्स और मेरी कहानी भी ऐसी ही है। और शेयर करना उन दोस्तों को जो भी अभी भी कैलकुलेटर से अपना काम चलाते हैं, ओके, लाइक मी। So yeah, that's it for today. Hope you guys like this video, and if you do so, please like and subscribe to my channel, and yeah, stay tuned for more such content and videos. Bye bye. इतने बाल टूट गए मेरी वीडियो बनाने के चक्कर में, अभी भी लाइक नहीं कर रहे ना, फिर बहुत गंदे हो गए, सब बहुत गंदे लोग हैं।